जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग अपने वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स के चैप्टर में एक ऐसा क्वेश्चन करने वाले हैं नेट एसेट्स मेथड के अंतर्गत इंट्रिंसिक वैल्यू का कैलकुलेशन करते हुए, जिसमें हम देखेंगे कि कुछ डिफरेंट टाइप के शेयर्स हैं जो अभी फुल्ली पेड अप नहीं है, अर्थात उनकी कॉल्स अनपेड हैं, कंपनी ने डिमांड नहीं करी है इसलिए उनका पेमेंट नहीं हुआ है। लेकिन अगर अनपेड कॉल्स हैं तो क्या उनका वैल्यूएशन नहीं किया जाएगा? क्या उनकी वैल्यू नहीं निर्धारित करी जाएगी? जी नहीं, निर्धारित करी जाएगी। तो आज अपने इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अनपेड कॉल्स की कंडीशन में दो या दो से अधिक तरीके के शेयर्स का वैल्यूएशन कैसे किया जाता है, और उसकी कंडीशन रहेगी कि अनपेड कॉल्स को इन नियर फ्यूचर डिमांड कर लिया जाएगा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। इससे पहले मैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में बिल्कुल बेसिक से लेकर के शेयर्स, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल और इस समय वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स का हमारा चैप्टर चल रहा है, जिसमें पिछले 5 वीडियो में आपको प्रोवाइड करा चुका हूं। साथ ही साथ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, इनकम टैक्स, स्टैटिस्टिकल मेथड्स, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, रेशियो एनालिसिस, फंड फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट के वीडियोस हमारे चैनल पर आपको प्रोवाइड कराए जा चुके हैं, जिनके प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। यदि आपके लिए आवश्यक हो या आपके किसी साथी, सहयोगी या दोस्त के लिए आवश्यक हो तो उस तक इसको शेयर करने में बिल्कुल भी संकोच मत करिएगा। और यदि आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है और विषय वस्तु आपको आसानी के साथ में समझ में आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आपकी प्रतिक्रिया मुझे और अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित करती है। चलिए बिना किसी औपचारिकता के शुरू करते हैं आज का अपना ये क्वेश्चन, जिसके अंतर्गत इन्फॉर्मेशन कुछ ऐसी दी गई है। क्वेश्चन आपको ये हमारे टेलीग्राम चैनल कॉमर्स विद वेदशिरा पर मिल जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन देखो, दिया गया है आपको, टाटा फॉलोइंग्स द फॉलोइंग्स डिटेल्स आर अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ टाटा लिमिटेड। इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज ऑफ ए कैटेगरी 2000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच फुल्ली पेड। बी इक्विटी शेयर्स ऑफ बी कैटेगरी 1000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच 60 पेड अप। एंड सी कंडीशन है इक्विटी शेयर्स ऑफ सी कैटेगरी 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच 50 पेड अप। देन उसने कहा प्रेफरेंस शेयर 1000 8% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच फुल्ली पेड। प्रेफरेंस शेयर्स 1000 6% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच एट 40 पेड अप। जनरल रिजर्व आपको दिया गया है 1,50,000 का और आउटसाइड लाइबिलिटीज है 1 लाख रुपीज की। 7,50,000 आपकी एसेट्स दी गई है। एडिशनल इंफॉर्मेशन आपसे उसने कहा है नेट टेंजिबल एसेट्स रियलाइजेबल वैल्यू 7,50,000। फाइंड आउट इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ईच टाइप ऑफ शेयर्स एज्यूमिंग दैट unpaid calls are to be made in near future. Preference shares are non-participating. जो प्रेफरेंस शेयर है वो नॉन पार्टिसिपेटिंग है, ये आप मान लीजिए। क्या मान लीजिए? प्रेफरेंस शेयर्स आर नॉट पार्टिसिपेटिंग, वो पार्टिसिपेटिंग नहीं है। देखो, अगर ये ना कहता स्पष्ट इंफॉर्मेशन, इन एब्सेंस ऑफ क्लियर इंफॉर्मेशन, प्रेफरेंस शेयर्स जो होते हैं वो ऑलवेज नॉन पार्टिसिपेटिंग ही माने जाते हैं। पार्टिसिपेटिंग क्या होते हैं, नॉन पार्टिसिपेटिंग होते क्या हैं, ये मैं आपको अपने टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर के वीडियो में बहुत डिटेल से बता चुका हूं। तो चलिए देखते हैं कैसे इसका कैलकुलेशन किया जाएगा। बहुत आसानी के साथ में करेंगे। देखिए, हम लोग को क्वेश्चन में दिया गया है 3 टाइप के शेयर्स हैं, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी और सी कैटेगरी। जो ए कैटेगरी के शेयर्स हैं वो 2000 हैं, बी कैटेगरी के शेयर्स 1000 हैं और सी कैटेगरी के शेयर्स भी 2000 हैं। तो सबसे पहले तो नेट एसेट्स हम लोग कैलकुलेट करते हैं। नेट एसेट्स के कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले हमको आवश्यकता होती है रियल एसेट्स की। रियल एसेट्स, तो रियल एसेट्स में हमारे पास में कितनी एसेट्स हमको दी गई है, तो सिंपल सी बात है, एक साथ ही लिखी हुई है, 7,50,000 रुपए की रियल एसेट्स है। आउटसाइड लाइबिलिटीज में, आउटसाइड लाइबिलिटीज की कंडीशन में हमको क्वेश्चन के अंदर दिया गया है, तो आउटसाइड लाइबिलिटी आपको क्या दी गई है, सीधे सीधे क्वेश्चन के अंदर आउटसाइड लाइबिलिटी आपको दी गई है 1 लाख रुपए। कितनी दी गई है? 1 लाख रुपए आउटसाइड लाइबिलिटी आपको दी गई है। तो आपके पास में क्या बचेगा? 6,50,000 रुपए आएगा, और इसको हम क्या कहेंगे, ये आ गई है नेट एसेट्स, नेट एसेट्स फॉर इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए नेट एसेट्स कितनी है? 6,50,000 की नेट एसेट्स हो गई है। बात क्लियर है? अब इसे मुझे डिवाइड करना है वैल्यू निकालने के लिए, इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने के लिए। लेकिन कंडीशन समझो क्या है। कंडीशन उसने कहा है व्हेन अनपेड कॉल्स आर टू बी मेड इन नियर फ्यूचर। जब हम अनपेड कॉल्स को क्या करेंगे, कॉल्स को क्या करेंगे, मेड कर ले, मांग लेंगे उनको, नियर फ्यूचर में मांग लेंगे, तो हमें कैलकुलेशन करके बताना है कि वैल्यू क्या निकलेगी पर शेयर। देखो, अब है क्या हमारे पास में,
अलग अलग टाइप के 3 टाइप के शेयर्स हैं। कौन कौन से शेयर्स हैं आपके पास में? ए कैटेगरी के शेयर्स जो हैं वो कितने हैं? 2000 इक्विटी शेयर्स हैं एट द रेट 100 ईच। तो मतलब 2 लाख रुपए की कैपिटल आपके पास यहां से आई हुई है। बी कैटेगरी में आपके पास में 1000 इक्विटी शेयर्स हैं जो कि 60 पेड हैं। कितने पेड हैं? 60 पेड। ओके, ये कितने पेड हैं? 60 पेड हैं। तो यहां पर आपको कितना मिला है? 60,000 आपको यहां पर पेड हो चुका है। और सी कैटेगरी में आपके पास में फिर से 2000 इक्विटी शेयर्स हैं जो कि 50 पेड हैं। कितना पेड हैं? 50 पेड हैं। जो जब 50 पेड हैं तो इन्होंने कितना पेमेंट किया है आपको? 1 लाख रुपए का पेमेंट इन्होंने किया है। ओके, देखो यहां पर अभी आपका अनपेड कितना है? 40,000 अनपेड है और यहां पर आपका 1 लाख रुपीज अनपेड है। लेकिन आप क्या करने जा रहे हो? इनका नियर फ्यूचर में डिमांड करने जा रहे हो। अगर इनका नियर फ्यूचर में आप डिमांड करने जा रहे हो तो ये लोग ये वाला पैसा भी देकर के आपके उन्हीं इन शेयर होल्डर्स की तरह बन जाएंगे जो फुल्ली पेड है 100 आउट ऑफ 100, है कि नहीं? तो इसका मतलब है आपके पास जो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हैं वो कितने हैं? 5000 है टोटल। 2000 प्लस 1000 प्लस 2000 इक्वल टू 5000। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हैं? 5000 है। कितने? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने हैं? 5000 है। अब आपको क्या करना है? वैल्यू पर शेयर निकाल लेनी है। वैल्यू पर शेयर इज इक्वल टू नेट एसेट्स अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो वैल्यू पर शेयर हमारे पास में कितनी है? 6,50,000 रुपए। 6,50,000 रुपए की नेट एसेट्स है किसके लिए? इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए। और कितने इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं? तो 5,000 हैं। एक शेयर की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 × 5 और 5 × 15 130 पर शेयर। क्या आ जाएगी? 130 पर शेयर वैल्यू पर शेयर आ जाएगी। लेकिन ध्यान रखिए इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर नहीं, वैल्यू पर शेयर आ गई। अब इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर कैलकुलेट करने के लिए देखो क्या करेंगे? इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर इज इक्वल टू वैल्यू पर शेयर माइनस अनपेड कॉल्स पर शेयर। देखो हम नियर फ्यूचर में डिमांड करेंगे, हम ये मान रहे हैं, हमने कर तो नहीं लिया। अगर कर लिया होता तो ये 130 हो गई थी, है कि नहीं? लेकिन हमने भी किया नहीं। इन फ्यूचर हम करेंगे उनकी डिमांड, तो जब करेंगे तब की वैल्यू होगी। अभी हमने डिमांड नहीं किया लेकिन इंट्रिंसिक वैल्यू जानना चाहते हैं। अगर डिमांड ना करे तो क्या इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होगी किसी शेयर की? अरे चाहे 10 में से 2 उसने दिया हो तो उसकी 2 रुपए के हिसाब से तो उसकी कुछ वैल्यू हो गई होगी। वो वैल्यू बताओ। तो हमको वही वैल्यू बतानी है ना, वही इंट्रिंसिक वैल्यू बतानी है अनपेड कॉल के बिहाफ पर। तो कैसे निकालेंगे? वैल्यू पर शेयर माइनस अनपेड कॉल पर शेयर। अब ध्यान दीजिएगा, ए कैटेगरी में आपके पास 130 वैल्यू पर शेयर तो है, लेकिन ये देखो आप 100 आउट ऑफ 100 पेड थे। क्या? 100 आउट ऑफ 100 पेड थे। तो यहां पर क्या है? निल है। इसका मतलब वैल्यू पर शेयर क्या है? इनकी वैल्यू पर शेयर क्या है? 130 पर शेयर ही है। बी कैटेगरी में अगर हम चलें तो बी कैटेगरी में 130 माइनस यहां देखो कितना पेड है? 60। तो अनपेड कितना है? 40 इज इक्वल टू 90 रुपीज पर शेयर की इनकी इंट्रिंसिक वैल्यू है। बात क्लियर हो रही है? और सी कैटेगरी में जब हम लोग चलेंगे, सी कैटेगरी में जब चलेंगे तो 130 माइनस ये देखो पेड अप कितनी है? 50। तो यहां पर क्या करेंगे? 50 अभी पेड नहीं है तो इसको माइनस कर देंगे। ये क्या बचेगा? 80 पर शेयर। ओके, बात क्लियर हो गई? हाँ जी सर, बात क्लियर हो गई है। तो लास्ट वाला क्वेश्चन बताया था व्हेन अनपेड कॉल्स आर नॉट टू बी मेड इन नियर फ्यूचर, और ये वाला हमारा क्वेश्चन हो गया व्हेन अनपेड कॉल्स आर टू बी मेड इन नियर फ्यूचर। इसको नियर फ्यूचर में मांग लेंगे तो देखो डिमांड आप ऐसे इसका कैलकुलेशन कर लेंगे। ये भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हो ना हो, लेकिन आपकी समझ को डेवलप करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उम्मीद है आपको बड़ी ही सरलता के साथ में, बहुत ही सरलता के साथ में आपको ये क्वेश्चन समझ में आ भी गया होगा। देखो मैं आपको शुरुआत में बता चुका हूं, हमारा मकसद है इस प्लेटफॉर्म पर कि अगर कोई बच्चा फाइनेंशियल प्रॉब्लम के चलते कोचिंग नहीं पढ़ पा रहा है, कोचिंग की फीस अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, तो भी वो अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर सके। वो ये ना सोचे उसके पढ़ाई के बीच में कहीं फाइनेंस ना आए, पैसा ना आए,
ताकि वो अपनी सारी पढ़ाई को बहुत ही अच्छी तरीके से कर सके। इसलिए मैं जो भी सब्जेक्ट लेके आता हूँ, आपको मैक्सिमम चीज़ें उसकी इतनी प्रोवाइड करा देता हूँ कि अगर आप उतनी तैयारी कर लें, तो आपका पेपर अच्छे से अच्छा पेपर आपका हो जाएगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वाक़ई अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक करिएगा। कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा और वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, जो अभी बीकॉम थर्ड ईयर में पढ़ाई कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफ़िकेशन आपको फटाफट बिना किसी विलंब के मिल सके। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।